नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम विथ मी में। हम लोग परसेंटेज की क्लासेस कर रहे थे। उसमें मैंने आपकी फर्स्ट क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उसमें भी मैंने आपको सक्सेसिव मेथड और वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्नों को कराने का प्रयास किया था, जिसमें बताया गया था कि सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न थे और सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड प्रश्न थे। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो भाई क्वेश्चन आपके कुछ यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पढ़िए भाई, प्रश्न क्या कह रहा है। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में x प्रतिशत बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा। तो करिए भाई, लगाइए इसको। पहले क्या हुआ कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दिया जाए, तो ये भी आपका सक्सेसिव से ही सॉल्व होगा। सक्सेसिव आपका क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये आपका सक्सेसिव है, मैंने बताया था ये बात आपको, है ना, बताया था ना। तो ये आपका क्या सक्सेसिव का फार्मूला, बस इसका यूज कीजिए और आसानी से कर लीजिए। तो भाई कोई चीज जो 100 रुपए की है वो पहली बार 40% बढ़ती है तो 140 की हो जाती है ना। ये आपका सक्सेसिव मेथड मैं बाद में भी करा दूंगा इस फार्मूले का यूज करके। और दूसरी बार में उसने कहा कि 100 की चीज में क्या हुआ, 20% तक घटा दिया जाता है, मतलब वही चीज अब 80 की हो जाती है। डबल जीरो से ये डबल जीरो चला गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 100 की जगह 100 हुआ और ये हो गया 14 अट्ठे 112। तो बढ़ा कितना यहाँ पर 12 एक्स्ट्रा हुआ कितने पर, 100 पर। तो डायरेक्ट आपका 12% आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं इस फार्मूले का यूज करूं और इसको करने का प्रयास करूं तो समझना, प्लस माइनस एक्स, तो सबसे पहले 20 40% बढ़ाई गई तो 40 प्लस का रहने दो, फिर 20 घटाया गया तो माइनस का 20 रहने दो। प्लस माइनस माइनस होता है, 40 गुणे 20 हो गया और बटे क्या हो गया आपका 100। यहाँ से आपका केवल 20 निकला और यहाँ जब बात करेंगे तो माइनस की जगह माइनस, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया और बचा यहाँ पर 8। तो यहाँ पर भी निकल के आ गया 12%। ये हो गया आपका एक फार्मूले से, और ये आपका हो गया एक नॉर्मल तरीके से। जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए और कर लीजिए। तो बोलिए भाई, समझ में आया है, नोट करिए। मेरे भाई लोगों, नोट करो जल्दी से, तो फिर हम आगे बढ़ते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा फिर निकाल देता हूं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसको जल्दी से ही हम सही कर लेंगे। खैर, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इन चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे होंगे, तथा इसी प्रकार से आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रदान करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम की जाती है, मतलब कितना, 25% तक कम किया जाता है। इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा कर रहा है आजकल। ये इसको जो है, इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जल्दी इसको फुलफिल कर लिया जाएगा, परेशान मत होइएगा। तो ये बताइए, मेरी ज्योग्राफी क्लासेस आपको कैसी लग रही है, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। ज्योग्राफी क्लासेस आपको समझ में आ रही है। जल्दी आपको आगे की ज्योग्राफी की क्लासेस भी मैं दे दूंगा। अभी कुछ टाइम की कमी है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम की जाती है, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक पॉइंट समझिए, मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। समझना कुछ ऐसा है कि जब आपको कह दे कभी आयत, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हमेशा सक्सेसिव लगाएंगे एक बार, है ना। ये एक बार सक्सेसिव लगेगा, क्यों, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, एक आयत जैसे होता है तो उसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, तो L इंटू बी से निकल आता है ना। इसी तरह सेम वर्ग में भी होता है, दो भुजाएं होती हैं तो दो भी मी है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी आपका सक्सेसिव एक बार लगेगा। आयत हो गया, वर्ग हो गया। अभी अगर आपको बात कर दिया वृत्त की,
तो वृत्त में भी सेम कंडीशन ऐसी ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, आर स्क्वायर 2 बार है, ये पाई तो कांस्टेंट है, ये पाई जो है ये तो आपका कांस्टेंट में आ जाएगा, है ना। ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कांस्टेंट में, बचेगा आर स्क्वायर, इससे भी आपका एक बार में सक्सेसफुल लग जाएगा। कहने का मतलब दो विमीय जितने भी सूत्र होंगे वो जिसमें भी एरिया निकलता होगा उसमें आप एक बार सक्सेसफुल लगाएंगे। इसमें ये जो भी जितने भी प्रश्न होंगे इसमें आप एक बार सक्सेसफुल लगाएंगे, एक बार प्रयोग करेंगे, है ना। और जैसे ही ये त्रिविमीय वाले आ जाएंगे फॉर्मूले, त्रिविमीय वाले जैसे जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पर गोला, गोला से संबंधित प्रश्न 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, एरिया का फार्मूला आर क्यूब हो गया, उसमें 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर क्यूब आ गया ना। तो जैसे ही त्रिविमीय आ गया तो यहाँ पर आप 2 बार सक्सेसफुल लगाएंगे, 2 बार, क्लियर हो। इसी तरह से आपको मतलब कहने का मतलब आयतन अगर दे दे, आयतन आयतन निकालने की बात करते हैं, जब भी आयतन निकालने की बात करेगा तो आप इसको 2 बार सक्सेसफुल लगाएंगे, मतलब एक बार सक्सेसफुल लगाएंगे फिर सक्सेसफुल के बाद फिर से सक्सेसफुल लगाएंगे। कहने का मतलब जैसे आपसे कह दिया जाए, मेरी बात समझना, जैसे मैं कह दूं एक आयत के क्षेत्रफल में पहले 10% की वृद्धि की गई फिर 10% की कमी की गई, है ना। तो ये जाने दीजिए, इसको छोड़िए, मैं दूसरा देता हूँ आपको, वर्ग से समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। जैसे मैं कह दूं कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो भाई देखो, जो वर्ग होता है उसकी वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर इसमें 10% की कमी होगी तो इसमें भी 10% की कमी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो कहने का मतलब सक्सेसिव एक बार का यूज हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ऐसा कुछ होगा। मान लेते हैं कि भाई 10% की वृद्धि की गई है इसमें, तो इसमें भी 10% की वृद्धि होगी, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 1 करके 21% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। क्लियर हो यहाँ तक। अब मैं कह दूं कि भाई एक क्या है घन, घन के आयतन में वृद्धि हुई 10% की, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें आ गई। एक बार मैं फिर से इसको प्रयास करता हूं। तो भाई इसमें क्या है, इसमें तीनों चीजें आ जाएंगी। तीनों चीजें कैसे, जब मैं घन की बात करूं, घन की, तो घन होता है ए का क्यूब, भुजा का क्यूब, क्योंकि ये त्रिविमीय है तो ये 2 बार सक्सेसफुल लगेगा, क्योंकि देखो इसमें 3 बार ए है, ए गुणे ए गुणे ए, तो एक बार जब सक्सेसफुल लगता है तो होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ऐसा कुछ होता है ना। क्योंकि इसमें 3 है तो ऐसा करो ना, एक्स वाई इनको मान लो, बाद में जो बचा तो दोबारा सक्सेसफुल लगा। तो कहने का मतलब मैंने कह दिया एक घन के, एक मान लेते हैं ये हमने बना लिया घन, घन मतलब क्यूब, हमने बना लिया क्यूब, क्यूब की एक भुजा में 10% की जैसे मैंने वृद्धि कर दी तो 10% की यहाँ भी वृद्धि होगी और 10% की वृद्धि कुछ यहाँ भी होगी, होगी कि नहीं, क्योंकि भाई भुजाएं उसकी समान होती हैं। तो सक्सेसिव किस प्रकार से लगेगा, एक बार सक्सेसिव लगाएंगे प्लस का 10 फिर प्लस का 10 फिर प्लस का 10 गुणे 10 बटे 10, ठीक है, 0000 यहाँ से बचा 20 प्लस 1, कहने का मतलब 21% यहाँ से निकल के आ गया, मतलब लंबाई चौड़ाई से कितना निकल के आ गया, 21% की वृद्धि। अब एक बार फिर सक्सेसफुल लगाएंगे, इस बार वैल्यू क्या रखेंगे, 1 10 और इस 10 का काम हो गया, अब बचा क्या, 1 10 और बचा, ये वाला 10 और बचा ना, तो इसको भी तो क्लियर करना है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपने इन दोनों 10 से क्या निकाल लिया, 21% निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। तो एक बार सक्सेसफुल में लगेगा 21, एक्स की वैल्यू प्लस 10 दोबारा प्लस 10 गुणे 21 बटे 100, कुछ ऐसा निकल के आएगा। 21 10 31 हो जाएगा, प्लस आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, बचेगा 2.1, तो कहने का मतलब आएगा 33.1% की टोटल निकल के आएगी वृद्धि। बात समझे कि नहीं समझे, सक्सेसफुल समझे। जब त्रिविमीय हो गया तो हमने क्या किया, मतलब एक बार सक्सेसफुल लगाया, वहां से 21% निकाला, फिर दोबारा 21 की वैल्यू पुट करके दोबारा 10 को रख करके एक बार फिर से हमने सक्सेसफुल लगाया। क्लियर हो यहाँ तक, समझ गए। या फिर इसको हम फ्रैक्शन मेथड से करते, तो देखो फ्रैक्शन मेथड समझ लो, फ्रैक्शन मेथड क्या होता है। फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे आपको 10% दे दिया तो आप तुरंत 10% को 10 बटे परसेंट को 100 मान लेते हैं। ये चूंकि परसेंट मतलब 100 होता है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 1/10। ये जो प्रारंभिक 1/10 होगा इसको मान लेना प्रारंभिक वैल्यू, पहली वैल्यू। अगर वृद्धि का है तो इसको बाद वाली वैल्यू मानना। अगर ये 10 है और अगर वृद्धि की बात कर रहा है तो 1/10 में तो कितना पहुंचा, 11। अगर कह देता 10 में 1 की कमी, तो 10 में से 1 की कमी हो जाती तो कितना हो जाता, 9। बात समझे कि नहीं समझे।
मैं एक फिर क्वेश्चन लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कि 15% की कमी हुई। 15% को आप चेक करेंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे 15/100। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में, ये जाएगा 20 बार में। अब ये कमी की जब बात कर रहा है तो भाई प्रारंभिक हमने क्या माना 20, 20 से 3 कम हुआ और कितना पहुंचा 17। और वही अगर वृद्धि की बात करता है, यहाँ कह देता कि भाई वृद्धि हुई 15% की, तो 20 तो प्रारंभिक रहता और 3 बढ़ जाता और कितना हो जाता 23। यहां तक बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो बस इसी तरह समझना है, 10% की वृद्धि हुई है, 3 बार वृद्धि हुई है तो भाई 3 बार करेंगे। भाई 10 की चीज कितने में, 10% को हम कह देते हैं 1/10। 10 की चीज एक बढ़ गई 11 में गई, फिर 10 की एक चीज बढ़ के गई कितने में, 11 में गई। 10 की एक चीज बढ़ गई कितने में गई, 11 में गई। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो मतलब इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 1000। 1000 में ये आएगा आपका 1331। कितना एक्स्ट्रा, 331 किस पर, 1000 पर, और गुणे कर देंगे 100, तो 00 से 00 आपका यहीं से निकल के आ जाएगा 33.1%, और यही हो जाएगा आंसर। बात समझे? तो देखो 33.1%, 33.1% दोनों निकल के आए कि नहीं निकल के आए, समझ गए? तो कुछ ऐसे करते हैं इन चीजों को, ठीक है। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, अपना उसी क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। मैं लगा देता हूँ अभी, 1 सेकंड रुकिएगा। वो सारे जो क्वेश्चन है ना, जो भी बन सकते हैं सारे टाइप करा दूंगा, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा। जब नहीं छूटेगा तो आप आसानी से उनको कर लेंगे। एग्जाम में देगा तो देगा क्या भाई, जो भी देगा, जितने भी टाइप के बनते हैं आज तक बने हैं या फिर बनेंगे, सारे मैं इसमें करा ही दूंगा। तो फिर आपके लिए कुछ छूटेगा नहीं, जब नहीं छूटेगा तो आसानी से हो जाएगा। मेरे सभी भाई इसी तरीके से जुड़े रहे मेरे साथ, आपको अच्छी तरीके से मैं आपके मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो भाई यही क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या दे दी गई है, मूल मान में 25% तक कम की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? जब क्षेत्रफल की बात कर दे, अब वृत्त जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर से निकल आता है, मतलब एक ही बार सक्सेसिव लगेगा, एक बार सक्सेसिव, एक बार लगेगा कि नहीं लगेगा? लगा दो एक बार सक्सेसिव। तो यहाँ क्या होगा, मूल मान में 25% तक कमी की जाती है, कमी हो जाती है, तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? मतलब सक्सेसिव होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ऐसा कुछ होता है। एक बार मतलब क्योंकि अब आर स्क्वायर है तो दोनों बार 25-25 रखा जाएगा, 25-25 की कमी हो रही है, तो 25 की कमी हुई, दोबारा भी 25 की कमी हुई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 25/100, कुछ ऐसा निकल के आएगा। 25-25 आपका निकल जाएगा 50 माइनस का, और यहाँ पर प्लस का निकलेगा 6.25, क्योंकि 25-25 होता है 625 होता है। अब इसमें माइनस आप करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 43.75%, वो भी माइनस का, मतलब इसको लिख सकते हैं 43.75% की हानि, और यही हो जाएगा आपका आंसर। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई होगी, बहुत ही आसानी से इस चीज को आपने समझ लिया होगा। तो भाई नोट कर लो इसको, समझ गए होगे, है ना। अगर इसको फ्रैक्शन मेथड से करना चाहते हो तो देखो, हम जानते हैं कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100, क्योंकि परसेंट की जगह हमने क्या लिख दिया 100, इसको डिवाइड किया तो ये 1/4 आया। तो मतलब 4 की चीज कमी हुई है तो कितने में गई है सर, 3 में गई है। दोबारा 4 की चीज में फिर 1 की कमी हुई है, मतलब 4 में 1 की कमी, तो कितने में गई है, 3 में गई है। दो बार लगा दिया, 4 चौको 16, 16 की चीज हमने कितने में बेची, 9 में। डिफरेंस कितने का है इसमें, डिफरेंस आप चेक करेंगे तो 16 में 9 चले गए, बचा आपका 7, 7 का डिफरेंस है भाई साहब, किस पर, 16 पर, और गुणे कर दिए हमने 100। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 से, ये 25 बार में, 25 पंचे 25, 25 सत्ते 175/4, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 43.75%। यहाँ से आपकी हानि क्लियर निकल आई, समझ गए? तो एक फ्रैक्शन मेथड हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, समझ गए होगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लगाओ भाई इसको। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दिख रहा है आप सभी को? एक सेकंड में देख लेता हूं। हाँ, देख पा रहे हैं आप लोग? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया, अभी अभी मैंने जस्ट ये क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया? कराया, तो चलो करके देखते हैं। भाई प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ाया, भाई वर्ग जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा भाई सेम ही होती है, तो भाई भुजा, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो मतलब एक बार सक्सेसिव लगेगा। और अगर यही घन का आयतन पूछ लेता तो 2 बार सक्सेसिव लग जाता। मेरी बात समझ रहे हो ना? 2 बार सक्सेसिव लगता कि नहीं लगता? 2 बार सक्सेसिव लग जाता। खैर वो बात आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसको चलो करते हैं। तो इसमें देखो, हमने फार्मूला लगाया सक्सेसिव प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। अब देखो बढ़ाया जा रहा है दोनों में, तो बढ़ा दो भाई, 10 + 10
प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, तो यहाँ से आपका 21% डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। और 21% ये है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको दूसरे तरीके से करना है तो भाई हम जानते हैं कि भाई 100 की चीज बढ़ करके 10% की वृद्धि हुई 110 में गई, 100 की चीज बढ़ करके 110 हो गई, तो भाई कितना आया। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 इसका मल्टीप्लाई कराया तो 121 बढ़ा कितना 21 100 पर, तो डायरेक्ट 21% आपका आंसर हो गया। फ्रैक्शन देखना चाहते हो तो फ्रैक्शन देख लो। फ्रैक्शन कैसे होगा, 10 की चीज भाई सब 11 में गई, 10 की चीज भाई सब 11 में गई, गुणा करो तो 100 की चीज 121 में गई, कितनी बढ़ी 21% किस पर 100 पर। डायरेक्ट इसका उत्तर यहाँ से दिया गया। अब चाहे जैसे करें आसानी से आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। देखिएगा, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। 31% की वृद्धि हुई है, लगाओ सक्सेसिव भाई, प्लस का x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, यही फार्मूला है। दोनों में चूंकि वृद्धि हो रही है तो 31 की बढ़ी प्लस दोबारा भी 31 बढ़ाएंगे, क्योंकि त्रिज्या वृत्ताकार त्रिज्या पाई आर स्क्वायर होती है, आर स्क्वायर मतलब आर दो बार, मतलब x की वैल्यू भी 31 y की वैल्यू भी 31, और प्लस प्लस 31 गुणे 31 ही होता है, डिवाइडेड बाई 100, कोई दिक्कत, 31 31 आपका हो जाएगा 62, इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, और ये 2 पॉइंट लग जाएगा, तो आपका निकल के आएगा 71.61% है कहीं, ये है भाई 71.61%, और यही हो जाएगा आपका आंसर। भाई किसी को दिक्कत हो तो बताओ, किसी को दिक्कत हो इसमें तो बताइए। सक्सेसिव है, नॉर्मली सक्सेसिव से हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, है ना, जितने भी बन सकते हैं ना मैं सारे लेके आ गया हूँ, आप देख लीजिए। एक दिए गए वृत्त की त्रिज्या में 70% की वृद्धि कर देने पर 17% की क्षेत्रफल में कितने परसेंट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सेम, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। भाई 17% की बात कही गई है, 17 गुणे 17 डिवाइडेड बाई 100, ये 17 17 34 हो गया, 17 17 में होता है 289, पॉइंट लगा के 289 हो जाएगा, फिर 2 जीरो हट जाएंगे, ये अब क्या आ जाएगा 36.89% की प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 36.89% का प्रॉफिट। मुझे नहीं लगता कि इन सब सवालों में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है, कितनी आसानी से कर ले रहे हैं। अभी जब बार बार आप इसको करते रहेंगे ना तो थोड़ी देर बाद आप इसको मुंह जबानी करने लगेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते जाते हैं। देखिए, अब देखिए घन से संबंधित प्रश्न आ गया। मैंने कहा था ना कि जब भी, अब मैंने लिख भी दिया था न्यू पैटर्न ऑफ दिस टाइप, कहने का मतलब अब देखो घन से संबंधित आ गए तो 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे, क्योंकि घन का फार्मूला ये होता है कि भाई ए का क्यूब मतलब ए स्क्वायर से तो चला गया एक बार सक्सेसिव, लेकिन अभी एक ए रह गया ना, तो एक बार सक्सेसिव लगाया हमने यहाँ पर, एक बार सक्सेसिव यहाँ पर लगाया, प्लस दूसरी बार यहाँ पर लगा दिया एक बार, तो ये मिलकर के 2 बार सक्सेसिव इसका यूज होता है। अब देखो मैं करता हूं तो तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा जब मैं करूंगा। भाई एक घन की भुजा में 10% बढ़ाया गया था, अभी तो यही वाला ही तो कराया था मैंने 33% करके। चलो देखो कर लेते हैं। पहले बार भाई 10 बढ़ाया गया, फिर 10 बढ़ाएंगे, 10 गुणे 10 मतलब इसी तरीके से 100, यहाँ से आपका 21 निकल के आ जाता है, मतलब 21% की वृद्धि हो गई लंबाई और चौड़ाई में। ऊंचाई भी रह गई ना 10%, तो 21% लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हुई थी, प्लस 10% की ऊंचाई में वृद्धि हुई, और यहाँ पर निकल के आया 21 बटे 10, 21 गुणे 10 बटा 100, 31 हो गया, प्लस ये आपका आएगा 2.1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 33.1% की टोटल क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत होने वाली है। भाई कुछ नहीं था, जब भी घन या फिर आयतन से संबंधित प्रश्न आ जाए, जब भी कभी भी आपको आयतन से संबंधित प्रश्न दे दिया जाए, इसका विशेष आपको ध्यान देना है। अगर ये आयतन से संबंधित प्रश्न है तो आप समझ लीजिए कि इसमें 2 बार सक्सेसिव लगना है, और अगर आप सक्सेसिव से बचना चाहते हैं तो इसको इस तरह से कर सकते हैं भाई, 10 की चीज 11 में, 10 की चीज 11 में, 10 की चीज 11 में, यहाँ से कितना निकला 1000, यहाँ से कितना निकला 1331, बढ़ा कितना 331 किस पर 1000 पर, गुणे 100, और आपका निकल के आ जाएगा 33.1%। क्लियर हो, समझ गए। वो भी वही तरीका है भाई, इसमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं। देखो इसको, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, एक बेलन की, ओहो एक सेकंड भाई सब रुक जाइएगा थोड़ा सा, आज काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। ये क्या करें, अब इसमें थोड़ा सा फॉल्ट टाइप की लग रही है कुछ,
तो मेरी बातें सबको समझ में आ रही है जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ? सब कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी दिक्कत हो पा रही होगी, क्योंकि ये हैं बहुत ही आसान प्रश्न और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि इनको आसानी से करा सकूँ आप लोगों को। तो इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए हम लोग के साथ और हम आपका इसी तरीके से साथ देते रहेंगे। तो कुछ हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे थे। ये वाला हो गया था? हाँ, हाँ। अब बड़े ध्यान से पढ़ना। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो मेरी बात समझना। अब मैं ये दो तरीके से समझाऊंगा इस बात को। तो सबसे पहले मेरी बात समझो तुम लोग। मैं इसको पहले बना लूं एक बार बेलन। यहाँ नहीं, यहाँ बनाता हूँ, समझो। अब थोड़ी देर के लिए देखो, मान लेते हैं माफ कीजिए कि ये आपका सिलेंडर, ठीक है। अब इसमें 35% की ऊंचाई में वृद्धि की जाती है, ये इसकी हाइट है, ये इसमें 35% की वृद्धि हुई है, और ये आपकी त्रिज्या है, इसमें 10% की वृद्धि हुई है। अब आप जानते हैं कि जो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, नहीं दिक्कत ना। और जो जब आपको, ये तो आपका वक्र पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ। तो जब आपको वॉल्यूम या फिर आयतन निकालना होता तो यही हो जाता πr²h। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, हम लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब देखो यहां पर r भी मिल गया, h भी मिल गया, दोनों चीजें मिल गई, तो एक बार सक्सेसिव लगेगा। यहां पर वक्र पृष्ठ निकालने में क्या लगेगा? एक बार सक्सेसिव। बात क्लियर है? अब जैसे ही यहां पर आयतन निकल आया, वॉल्यूम निकालने की बात आ गई, तो देखो r² खुद में मतलब 2 है, दो r है, और h एक अलग से आ गया, तो यहां पर 2 बार सक्सेसिव लगेगा। ये बात क्लियर हो गई? अगर यही तुमसे आयतन निकालने के लिए कहता तो 2 बार सक्सेसिव लगाते, और अगर सिर्फ वक्र प्रश्न निकालने की बात कर रहा तो 1 बार सक्सेसिव निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रश्न आएंगे तो मैं बताता जाऊंगा। 2 बार सक्सेसिव कुछ इस प्रकार से इसमें लगेगा, देखना बात को। यहाँ पर 2 r है, तो एक बार तो ये r का बन जाएगा, दूसरी बार h का बन जाएगा। बात समझ गए? एक बार यहां पर लगेगा, दूसरी बार यहां पर लगेगा h के साथ, ठीक है। चलिए तो अब मैं इनको कराता हूं आप लोगों को। यहां पर ठीक है, ठीक है। तो और इसको ठीक कर दूं क्या? थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हाँ इसको यहाँ कर देता हूँ, अब सही है। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। भाई ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? प्लस का 35% की। त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? 10% की। 35 × 10 सक्सेसिव हमको पता है, डिवाइडेड बाई 100, 35 10 आपका 45 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3.5, ये आपका ऐड हो जाएगा, तो 48.5% का प्रॉफिट। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत हुई होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी। कितना आसानी से समझ गए, है ना? अब देखना, कुछ भी जो गेम करेगा ना तो मैं उसको यहीं पे क्लियर कर दूंगा। एक गोले के व्यास में 40% कम कर दिया जाता है, व्यास का है या त्रिज्या का है, उसमें आपको चिंता नहीं करना। जैसा वो कह रहा है वैसे ही कर दो। 40% कह रहा है तो 40% कर दो। व्यास का है, त्रिज्या का है, ऊंचाई का है, कुछ भी का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, क्योंकि प्रतिशत की बात हुई है यहाँ पे। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? अब देखो आयतन की बात आ गई ना। अब देखो जैसे ही आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिख गया, जब भी वॉल्यूम दिखेगा, मैंने क्या बताया था, जब भी आपको वॉल्यूम दिखेगा तो आपको क्या करना है? इसको 2 बार सक्सेसिव लगाना है। कैसे लगाना है? गोले का r³ होता है, मतलब 3 बार r चाहिए हमको, r है ना। और वो जो व्यास दिया है ना, तो उसकी चिंता मत करो, उसको बस वही समझो r ही एक तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रतिशत का खेल करना है। तो भाई कमी की गई है, पहले 40 की कमी की गई, दोबारा में भी 40 की कमी की गई, है ना। और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस 40 × 40/100। क्लियर हो? 40 40 ये माइनस का 80 हुआ, यहाँ पर प्लस देखेंगे 4 चौको 16, यहाँ पर प्लस का 16 हुआ। जब ये घटेगा तो आपका कितना निकल के आएगा? ये आपका निकल के आएगा 64। कुछ समझ में आया? 64% की क्या हो जाएगी? कमी। तो 64% की कमी निकल के आई। अब यही कमी एक बार सक्सेसफुल लगा दिया ना, अब दोबारा फिर सक्सेसफुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई यहाँ पर आयतन की बात हुई, तो एक बार माइनस का 64 लिखा जाएगा, फिर प्लस, सॉरी माफ कीजिएगा, माइनस ही रहेगा, और दोबारा में माइनस का क्या रखा जाएगा? 40, और प्लस का ये हो जाएगा 64 × 40/100। कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 64 और 40 ये आपका 40% ही है ना, हाँ हाँ। और ये 64 और 40 ये आपका निकल के आएगा 104, माइनस का प्लस लगा हुआ है यहाँ पर, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और आपको इसको
ऐसा कीजिए 6.4 ही लिख दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 चौक 16 6 हंसी लगेगी, 4 से 24 1 25। तो कितना निकल गएगा 25.6, है ना। अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो अगर ये 100 में से 25 जाता तो 74.6 बचता। तो मतलब ये 70 पॉइंट कुछ मिस्टेक होगी क्या, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ। 104 में 25.6 घटाया तो यहाँ पर 0.4 बचा, 3 13 में 5 गए बचा 8, है ना। और यहाँ पर बचा आपका 9, 2 में 2 गए बचा 7, 78.4% का लॉस होगा, हानि, 78.4% हानि। तो हमने क्या किया, अब इसको ही समझना है आपको अच्छी तरीके से। हमने किया, जब भी हमें आयतन मिला तो हमने 2 बार सक्सेसिव लगाया। 2 बार सक्सेसिव कुछ इस प्रकार से लगाया, 40% कम किया गया तो एक बार 40 2 बार लिखेंगे, तो इसको लिख करके निकालेंगे यहाँ से 64% की कमी। फिर जो ये कमी निकली फिर एक बार 40 रख करके 64 के साथ सॉल्व करेंगे, फिर सक्सेसिव निकालेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको हानि समझ में आ जाएगी, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगर आप इसको और दूसरे तरीके से करना चाहें तो कहो तो मैं वो भी बता दूं आपको, है ना। और चलो देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में ही आ जाएगा, इतने में ही आपका निकल आएगा, देखना समझना बात। कैसा कुछ कहा उसने ऐसा है कि 100 की चीज, या फिर इसको फ्रैक्शन से कर लेते हैं। चलो 40% को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 40/100, एक जीरो से एक जीरो काटा, यहाँ पर बचा 2/5, मतलब 2 की चीज, 5 कुछ ठीक नहीं लगा, 2 की चीज मतलब 5 की चीज, मतलब 2%, 2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 5 से वृद्धि होकर के कितनी पहुंची, 7 में। दोबारा 5 से वृद्धि होकर कितनी पहुंची, 7 में। दोबारा 5 से वृद्धि होकर के कितने पहुंची, 7 में। कैसे मैंने 3 बार लिखा, क्योंकि आयतन की बात कही है, 3 आर होते हैं। तो ये हो गया 125 निकल के आ गया यहाँ से, 7 7 49 7 343 निकल के आ गया, 343 यहाँ से आ गया। इनके बीच का डिफरेंस निकालो, तो आप देखेंगे 343 में 125 माइनस कर देंगे तो 13 में 5 गए बचा गया आपका 8, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1, हाँ, यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 13 में 5 गए 8 बचा, यहाँ पर 3 3 में गए 2 और ये बचा 2, 218। डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 218 का डिफरेंस आया। किस पर आपका आया, ओहो हो, माफ कीजिएगा, कमी की गई थी, मैंने क्या कर दिया, इसमें वृद्धि कर दिया, है ना, कमी की गई है ना। तो ये भी आपका जाएगा, मैं बता देता हूँ। देखो 5 की चीज 2 कम हो गया बचा कितना 3, 5 के 3 2 कम हो गया बचा 3, 5 की चीज 3 हो गई, ये कितना बचा 27 केवल बचा। 125 की चीज केवल 27 रह गई, तो कितना कम हुआ, 125 में 27 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा आपका 98, किस पर 125 पर, इंटू कर देंगे 100। तो ये 4 बार में, ये 5 बार में। अब इसको 5 से डिवाइड कर लो तो ये 0.8 बचा, 0.8 का मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो यहाँ बचेगा 8 8 64 की 4, हासिल लगा 6, 8 9 72, 72 6 78, 78 और 1 पॉइंट 78.4% की हानि निकल आई कि नहीं निकल आई, यहाँ से भी आ गई, यहाँ से भी आ गई। हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आसानी से कर लिया और आसानी से ये चीज हो गई। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है। ये आपका सक्सेसिव हो गया या आपका नॉर्मल हो गया। कोशिश किया करिए कि इस तरह से सॉल्व कीजिए। सक्सेसिव में 2 बार लगाना पड़ता है और ये 1 बार में हो जाता है। इसको देखो, यदि किसी सिलेंडर की त्रिज्या दोगुनी की जाती है और ऊंचाई में 50% कम कर दिया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की गिरावट होगी। देखो ये है आपका एक सिलेंडर, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका एक सिलेंडर, ठीक। अब क्या किया गया कि भाई इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया और ऊंचाई 50% कम की गई। तो दोबारा बनाइए, कुछ इस तरह से बनाया गया इस बार सिलेंडर को कि भाई इसकी त्रिज्या को हमने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। क्लियर हो यहाँ तक, है ना। और ऊंचाई में 50% कम कर दिया गया, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। अब आयतन की बात कर दिया तो 2r तो ऑलरेडी मिल जाएंगे प्लस h भी मिल जाएगा, क्योंकि आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। आर स्क्वायर में 2r तो मिले प्लस h भी मिला है। क्लियर हो यहाँ तक। अच्छा, तो भाई त्रिज्या दोगुनी कर दी गई, मतलब 100 से बढ़ा करके दोगुना करके इसको कितना कर दिया गया, 200 कर दिया गया। दोबारा भी क्योंकि भाई दोगुनी की गई है ना, फिर कितना कर दिया गया, 200 कर दिया गया। अच्छा, और ऊंचाई 50 कम की कर दी गई और 100 से कम करके कितना कर दिया गया, 50 कर दिया गया। यहाँ तक समझ में आया।
ये नॉर्मल मेथड है, आसानी से जो हो जाता है ना। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 00 00 00 00, है ना। तो यहाँ पर 100 की चीज यहाँ पर बचा कितना, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 200, मतलब कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, किस पर, 100 पर इंटू 100। तो सीधे सीधे निकल के आ गया कि 100% की वृद्धि हो गई। क्लियर हो यहाँ तक? ये आपका नॉर्मल मेथड हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कर दिया मैंने नॉर्मल मेथड। इसको मैं किनारे लिख देता हूँ यहाँ पर। अभी देखना, अब इसको सक्सेसफुल लगा के देखते हैं। भाई दोगुना बढ़ाया गया है ना, मान लेते हैं कि वो चीज अगर 100 थी, 100 से कितना हो गई, 200 हो गई। ये क्लियर हो यहाँ तक? यहाँ तक बात समझे कि नहीं समझे? भाई 200 हो गई और उसमें कितनी 50% कम की कर दी गई। तो भाई 100 से 200 हो गई, मतलब 100 बढ़ा। तो भाई एक बार 100 बढ़ा प्लस एक बार 100 बढ़ा प्लस 100 गुणे 100, सक्सेसफुल है लगा रहा हूँ, आप सभी जानते हैं। बाकी तो यहाँ से कितना निकला, 300% की वृद्धि। अब दोबारा 50% की कमी कर दी गई, तो 300% की जो वृद्धि हुई उसमें 50% की कमी, प्लस माइनस माइनस होता है, 300 गुणे 50 बटे 100 हो जाएगा। सक्सेसिव का फार्मूला है लगा है, ये फार्मूला कैसा हुआ, प्लस एक्स माइनस वाई बाई 100, है ना, समझ गया ना। तो ये 300 में 50 चले गए, बचा 250 माइनस 00 से 00, यहाँ पर बचा 150। क्लियर है यहाँ तक? ये माइनस हो गया तो बचा कितना, 100% की वृद्धि निकल आई। तो देखो ये भी एक मेथड हो गया, दो बार सक्सेसफुल वाला। पहली बार सक्सेसफुल मैंने कहाँ लगाया, पहली बार सक्सेसफुल मैंने ये लगाया, दूसरी बार सक्सेसफुल मैंने ये लगाया, दोनों को यूज किया और नॉर्मली पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बात समझ गए? किसी को कोई दिक्कत हुई तो बताओ भाई। बिल्कुल आसानी से मैंने इनको बताने का प्रयास किया है। चलो तो इसको भी देखो भाई, क्या कह रहा है प्रश्न। एक लंबवृत्तीय है, शंकु की त्रिज्या में 10% कम किया जाता है और उसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दिया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की गिरावट होगी। देखो लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 10% कम की जाती है और ऊंचाई 40% बढ़ाई जाती है। तो भाई जो शंकु होता है तो भाई उसका भी आयतन कर दिया गया। आयतन हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका भी। तो भाई इसमें भी आर स्क्वायर 2 बार मिला और एच 1 बार मिला, मतलब आर की वैल्यू 2 बार पुट होगी और एच की एक बार, आर की 2 बार पुट होगी। तो भाई हम जानते हैं कि 10% की क्या की गई, गिरावट की गई। तो भाई 100 की चीज, या फिर आप इसको नॉर्मल करो, फ्रैक्शन से कर लो। 10% को हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1/10, मतलब 10 की चीज में एक की कमी, मतलब 9 में पहुंची। दोबारा लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर होता है। क्लियर हो यहाँ तक? फिर ऊंचाई उसकी 40% बढ़ा दिया गया। 40% को आप देखेंगे 40/100, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका निकलेगा 2/5। क्लियर हो यहाँ तक? तो भाई अब भाई 5 की चीज कितने में बढ़ करके पहुंच गई, 7 में बढ़ के पहुंच गई। यहाँ तक क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई इसको जब मल्टीप्लाई किया हमने, कोई किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 10 100 पंजे 500, नहीं नहीं 81, 81 गुणे 7 किया तो यहाँ 7 8 56 बचा। तो ये कितना निकल के आ गया, 567। कितना बढ़ा, 67 बढ़ा, किस पर, 500 पर, गुणे 100। 00 चला गया, 5 से इसको डिवाइड करो तो 5 एकम 5 बचा, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर होगा 5 3 15 और 2 5 दूनी 10, 13.2%। 5 को 20, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 को 20, 13.4%। 13.4%। अब देखो यहाँ पर बढ़ रहा है ना, 500 से 567 जा रहा है ना, तो वृद्धि हो जाएगी 13.4% की। ये हो गया नॉर्मल। अगर इसको सक्सेसिव से करते तो भाई 2 बार 10% की कम करो, माफ करना, फिर ये दिक्कत देखेगा। ये बार बार दिक्कत दे जा रहा है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा और मैं इसको जल्दी ठीक कर रहा हूँ। पता नहीं इसको क्या दिक्कत ही हो गई है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इरिटेशन हो रही है इस तरीके में। ऐसे ही करेगा तब तो फिर दिक्कत होगी। इसको जल्दी मैं ठीक करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ यही कर रहे थे। तो भाई देखो कुछ नहीं करना है भाई, इसको मैं सक्सेसफुल से कराने की कोशिश कर रहा था। नॉर्मल मेथड मैंने अभी करा दिया था, पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। तो हम देखेंगे 10% की कमी, दोबारा 10% की कमी, क्योंकि हम जानते हैं ये होता है पाई आर स्क्वायर एच 1/3, है ना। तो आर स्क्वायर मतलब 2 बार आर की वैल्यू रखना पड़ेगा, चूंकि कमी हो रही तो 2 बार -10 करेंगे, माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 10/100। यहाँ से आप देखेंगे कि निकल के आएगा 19% की कमी निकल के आ गई। अब 40% बढ़ाया जाता है तो माइनस का 19, ये एक बार आपने सक्सेसिव कर दिया। यहाँ तक आपने एक बार, ओहो, एक बार आपने यहाँ तक
चलिए ठीक है, तो अभी इसको रोकते हैं, मैं इसको जल्दी ठीक करता हूँ तो फिर इसके बाद इसको करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। जुड़े रहिए आप सभी हम लोगों के साथ। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।